हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि हमारी युवा काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती है और वो मन ही मन ये दुआ कर रही होती है कि काश गेज को उससे लव एट फर्स्ट साइड हुआ हो और ये सबसे बेस्ट है। मगर फिर वो सोचती है क्या सच में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही कीमती इंसान है। क्या ये मेरी बातों को कहीं गलत तो नहीं समझ रहा। और तभी हमारा गेज उसे देख कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा सवाल तुम्हारे मन में उमड़ रहे हैं, मगर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें यही जानना था ना कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो ऐसे ही किसी पर भरोसा कर ले। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एक गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है कि शुक्र है इसने मेरी बातों को गलत नहीं समझा। मैं तो डर रही थी कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। और तभी गेज उसे देखकर कहता है कि सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे हर सुख और दुख में। और मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ ईवा, और बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। और ये बात हमारी हीरोइन सुन के एकदम से लालम लाल हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा गेज उसे देख रहा होता है और जिस तरीके से वो उसे ये बात कहता है, हमारी हीरोइन एकदम से शॉक में चली जाती है कि क्या सच में। मगर मैं ही क्यों, मुझ में ऐसा क्या है कि ये मुझे चाहता है। सच में क्या ये सच है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखती, मगर ये सच है। और कोई बात नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की चाहिए और वो है ईवा, उसके अलावा और कोई भी नहीं। और ये सबसे बड़ा सच है, तुम यकीन करो ना करो। और फिर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। तभी ईवा कहती है कि तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे 1 महीने का ही टाइम दिया है शादी करने के लिए। और तभी हमारा गेज उसे देखकर कहता है कि हाँ वो तो सच है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे तरीके से पाना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी सोल को और तुम्हारे दिमाग को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा कुछ और ना सोचो। क्या मैं इतना लालच नहीं कर सकता। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है क्या ये सारी बातें जो ये कह रहा है वो सच है। और तभी हमारे हीरो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये वक्त इसलिए दिया है क्योंकि मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है भला मुझे कौन छीनेगा, बल्कि ऑपोजिट है लोग मुझसे वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर उससे पहले मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और ये काफ़ी है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही प्यारी चहचहाती सुबह होती है, जहाँ पर कमरे के अंदर सूरज की पूरी रोशनी एंटर करती है। पूरा का पूरा कमरा एकदम से रोशनी से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी युवा अंगड़ाई लेते हुए उठती है और बाद में अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि हे भगवान, मैंने कल रात कितनी पी, मेरे ये सर पे इतने ज़्यादा थौड़े क्यों बज रहे हैं। सच में मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। मतलब मैंने अपनी पहली डेट पे इतनी ज़्यादा दारू पी ली, ऐसे कौन करता है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं करता। और गेस ने मुझे रोका तक नहीं, हमेशा वो मुझे रोकता है। शायद मैं कल नर्वस थी, उसे दिख रहा होगा, तभी उसने मुझे पीने के लिए कहा। और कल तो उसने मुझे किस भी करने के लिए नहीं कहा। हाँ, उसने ऐसा नहीं कहा जैसे वो हमेशा मुझे तंग करता है। कल उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मगर ईवा तूने क्या किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट सोच तो लेती, तू अपनी फर्स्ट डेट पे ये क्या कर रही है। और वो एकदम से परेशान हो रही होती है कल रात की सारी बातों को सोच के कि कल उस रात उसने क्या किया था।
सीन काफ़ी अच्छा है। बेचारी शावर चला के नहा रही होती है, मगर उसका दिमाग अभी तक रात में ही हटका हुआ होता है कि उसने क्या क्या किया, और वो अपनी सारी बातों को सोचकर कभी इधर मुँह करके शॉक हो रही होती है, कभी दूसरी तरफ। और फिर चलते हैं लास्ट नाइट में, जहाँ पर वो गेस को पकड़कर किस कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती से। और तभी गेज उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे दूर हटाता है और कहता है कि ईवा, बहुत हुआ, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो और ये सब नहीं हो सकता। सुना तुमने, तुम मुझे इस वक्त किस नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं चाहता था। और फिर ईवा बहुत ही अजीब से तरीके से उसे सेड्यूस करते हुए कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। और तभी हमारे हीरो से कहते हैं कि बात समझने की कोशिश करो, तुम इस वक्त नशे में हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद क्या चाहती हो, इसलिए ये सब मत करो, ठीक है। और तभी वह कहती है मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं होश में हूँ, मुझे नहीं चढ़ी हुई। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ, हर शराबी यही कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। मगर ईवा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं सुननी, मुझे तुम्हें किस करनी है। और बेचारे हमारे हीरो की गर्दन को पकड़ लेती है, मानो वो सच में आज अपनी जिद पुका के ही हटेगी। मगर फिर से हमारा गेस कंट्रोल करते हुए उसको कवर से पकड़कर पीछे से धक्का देता है और कहता है कि ईवा, रुको तुम। और फिर बेचारे को टेबल पर बिठा के खुद उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं था, ना ही मकसद था कि मैं तुम्हें यहाँ पे नशे में करके तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं चाहता था। और तभी वह प्यारा सा चेहरा बनाकर कहती है क्या तुम एक किस भी नहीं कर सकते मुझे, सिर्फ एक किस, वही तो मांग रही हूँ। और तभी हीरो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ एक पिंच किस चलेगी, ठीक है। और तभी वो एकदम से हमारे हीरो पर तो ऐसे उमड़ पड़ती है जैसे कि वो यही सुनना चाहती थी। मगर हमारे हीरो तो अपने वादे के पक्के होते हैं, वो अपना मुंह ही नहीं खोलते उसे किस करने के लिए ज़्यादा। और ईवा को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है तुम अच्छे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो। और फिर बात देखकर हमारे हीरो को गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसे टेबल पर इसी तरीके से लिटा देते हैं और उसे कहते हैं कि ईवा, इस वक्त जो किस तुम मांग रही हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए तुम्हें खुद पर काबू करना चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वो किस करना चाहती हूँ। और तभी गेज बात को संभालते हुए उससे हाथ को पकड़ता है और उसे किस करते हुए कहता है कि ईवा, तुम्हें जितनी किस करनी है तुम कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर जब तुम होश में होगी, ठीक है। और तभी हमारी हीरोइन बड़े प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है मगर मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं सिर्फ इस वक्त और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, गेज़ मेरी बाहों में, और मैं उसे किस करना चाहती हूँ, क्या तुम इतना नहीं करोगे। और हमारे हीरो तो सच में इस वक्त अपनी ही सोच में गुम होते और कहते हैं कि ये लड़की सच में मेरी जान लेके मानेगी, मैं क्या करूँ इस लड़की का, हे भगवान, पागल हो रहा हूँ मैं। और फिर उसे गले से लगा के ऐसे ही उसे वहाँ से उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत वक्त हो चुका है, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। और हमारी हीरोइन बच्चों की तरह उसे पकड़ के मतलब कि बैठी होती है और वो बड़ा ही प्यारा सीन लग रहा होता है कि गेस बेचारा कैसे बच्चों की तरह उसका ध्यान रख रहा होता है। और मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।